प्रिय छात्रों, जो आज का हमारा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक है वो है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम के बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा होगा कि साइटोक्रोम क्या होता है और इसके क्या कार्य हैं और कितने प्रकार का होता है। साइटोक्रोम कोशिका में पाए जाने वाला लोह युक्त वर्णक होता है, मतलब आयरन पिगमेंट होता है। यह वर्णक इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉन वाहक का मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, अर्थात लाने और ले जाने का कार्य करते हैं। इससे पहले आपने पढ़ा था कि ऑक्सीजन को लाने और ले जाने का कार्य हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन करते थे। उसी प्रकार ये साइटोक्रोम है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के वाहक के रूप में या ट्रांसपोर्ट के रूप में कार्य करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर अपचयित एवं इलेक्ट्रॉन को दान कर ऑक्सीकृत हो जाता है। जैसा इसमें आप देख रहे हैं कि आयरन 3+ आयरन 2+ में एवं आयरन 2+ आयरन 3+ में अपचयित व ऑक्सीकृत हो रहा है। ये काम साइटोक्रोम में होता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन का अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों होते हैं। साइटोक्रोम A, B, C आदि प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के साइटोक्रोम होते हैं, A, B और C, जिसमें से साइटोक्रोम C सामान्य रूप से पाया जाता है। साइटोक्रोम C है वो इम्पोर्टेंट है और सामान्य रूप से पाया जाता है। ये साइटोक्रोम C की संरचना है जो आप देख रहे हैं। इसमें हीम प्रोटीन होती है। यह माइटोकॉन्ड्रिया का बाह्य एवं आंतरिक सतह पर स्थित होता है। जो साइटोक्रोम C है उसमें हीम प्रोटीन पाई जाती है और यह माइटोकॉन्ड्रिया के जो बाह्य आउटर और इनर जो सरफेस होता है उस पर स्थित होता है, जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण का कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन को बाह्य से आंतरिक और आंतरिक से बाह्य के रूप में ये इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट के रूप में कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। जब इसका जो स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण का जब जो कार्य करता है तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप और उस ऊर्जा के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे हम ATP बोलते हैं। एक होती है ADP और एक होती है ATP। डाइफॉस्फेट होता है, D का मतलब, और ट्राई का मतलब, T का मतलब होता है ट्राइफॉस्फेट। तो ATP का होते हैं जिसे बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा को ATP के रूप में इकट्ठा कर लिया जाता है और आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। जो ऊर्जा बनती है, ATP ऊर्जा जो बनती है उसको हम स्टोर कर लेते हैं या इसको स्टोर कर लिया जाता है। जब उसकी आवश्यकता होती है, आवश्यकता होने पर वह ऊर्जा, यही ऊर्जा जो एकीकृत होती है या स्टोर की जाती है, यह आवश्यकता अनुसार उस समय इसका उपयोग किया जाता है। कौन सी ऊर्जा का? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जैसे हम ATP ऊर्जा कहते हैं। साइटोक्रोम C का ये दे रखा है, साइटोक्रोम C की ये संरचना दे रखी है। इस संरचना में आप देख रहे हैं कि जो आयरन है, हीम समूह है जो इसके केंद्र में पाया जाता है। इसके केंद्र में आयरन उपस्थित है, जिसके चारों तरफ पायरोल की जो संरचना है वो दे रखी है। वो उस संरचना उसके आयरन के साथ में जुड़ी हुई होती हैं और इस प्रकार से एक साइटोक्रोम की संरचना होती है, जो साइटोक्रोम C की संरचना हमें प्राप्त होती है। तो ये साइटोक्रोम C की संरचना है जो पेपर में कई बार पूछी जाती है। तो इस प्रकार जो साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम के क्या कार्य है, किस प्रकार इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है और यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर अपचयित या दान कर ऑक्सीकृत हो जाते हैं उसके रूप में कार्य करता है। इसमें आप देख रहे हैं आयरन 3+ से आयरन 2+। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है और वो आयरन 3+ आयरन 2+ में चेंज हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वह आयरन 2+ आयरन 3+ में या ऑक्सीकृत हो रहा है। यह इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है, जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह ऊर्जा
एटीपी के रूप में संग्रहित होती स्टोर होती है और जिसकी आवश्यकता होने पर इसका उपयोग किया जाता है।